गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आपके साथ हम कक्षा 10 का वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली नंबर 3.2 को आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों। आइए चलते हैं बातों को विलंब न देते हुए बोर्ड की तरफ। अब बाबू देखते हैं क्या है। इस बार भी हम प्रश्नावली को समझेंगे अच्छे से, क्या होता है प्रश्नावली में, क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हम दो चर वाले रेखी समीकरण युग्म आलेखी की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया था कि दो चर क्या होते हैं। दो चर x और y चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें संभव न हो। रेखी समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या हो, एक हो, और युग्म का मतलब जोड़ा। पहले समीकरण में अगर जो x y से पहला समीकरण बना है तो दूसरा समीकरण भी x y से बनना चाहिए। आइए हम बात करते हैं इसकी स्थिति की। इनकी तीन स्थितियां बनती हैं। किसी दो समीकरण को अगर जो हम चतुर्थांश में दर्शाते हैं, किसी दो समीकरण को चतुर्थांश में हम क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? निरूपण करते हैं। कोई रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, क्या करें, एक दूसरे बिंदु को क्या करें, काटें। दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिच्छेदित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिच्छेदित कहते हैं। प्रतिच्छेदित कहते हैं। और इसका दूसरा नाम संगत भी होता है दोस्तों। क्या होता है? संगत भी होता है। क्या होता है दोस्तों? संगत होता है। दूसरी स्थिति में स्थिति ये 1 था, ये 2 था। ध्यान देखिए दोस्तों, किसी संख्या रेखा पे हम क्या करते हैं कि दो समीकरण को निरूपण करते हैं। और दोनों समीकरण इस प्रकार से निरूपण हैं कि एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती नहीं है। दो समीकरण को हम निरूपण कर रहे हैं संख्या रेखा पर, और ऐसे निरूपण हुआ है कि जो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं किसी बिंदु पर, और हमेशा एक दूसरे से समांतर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे जब हमें कोई समीकरण मिलेगा दोस्तों तो उसे हम कहेंगे समांतर। क्या कहेंगे दोस्तों? समांतर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? समांतर कहेंगे। और इसका दूसरा नाम है असंगत, मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए कि जब पहला समीकरण दूसरे समीकरण से जब मिलेगा ही नहीं, जब किसी बिंदु पर कटेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए इसे समांतर या असंगत कहा जाता है। और प्रतिच्छेदित का एक हल मिलता है। कितना दोस्तों हल मिलता है? एक हल मिलता है, या इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। स्थिति तीसरा बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्थिति तीसरा बताने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, कैसे इसका पहचान करेंगे। हमने आपको बताया था कि दो समीकरण होंगे। तो मान लीजिए कि a1x b1y प्लस सी बराबर 0। दूसरा मान लेते हैं ax प्लस b y प्लस सी बराबर 0। अब देख रहे हैं दोनों समीकरण हमने समान माना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, और वहाँ भी 1 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, यहाँ भी 2 मान लीजिए, और यहाँ भी 2 मान लीजिए। तो प्रतिच्छेदित का क्या पहचान रहेगा दोस्तों? हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण से, जब भी हमें कोई दो समीकरण दिया रहेगा, इन दोनों समीकरण से तुलना कर देंगे और देखेंगे प्रतिच्छेदित में देखा जाएगा दोस्तों कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए। अगर जो दोस्तों a1/a2 तथा b1/b2 बराबर नहीं होंगे तो एक ऐसा हल होगा, प्रतिच्छेदित होगा, और इसका केवल एक हल होगा दोस्तों। और समांतर में क्या होता है दोस्तों कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 हो, परंतु c1/c2 बराबर न हो,
उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर या असंगत। क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर रेखा या असंगत रेखा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम इसको और दोहरा देते हैं आपको समझने के लिए। स्थिति पहला में दोस्तों, यदि किसी संख्या रेखा पर हम दो समीकरण को दर्शाते हैं और दोनों समीकरण की जो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदित कहते हैं या संगत कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं इसका एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। किसी संख्या रेखा पे दोस्तों यदि कोई दो समीकरण को हम निरूपण करते हैं या दर्शाते हैं और देखा जाए कि वो दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो उन्हें समांतर या असंगत कहते हैं। इसकी पहचान क्या है दोस्तों कि दोनों समीकरण का तुलना करेंगे इन दोनों समीकरणों से, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रखने पर देखा जाएगा कि b1/b2 और c1/c2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। उसे क्या कहेंगे, समांतर और असंगत कहेंगे। इसका कोई हल नहीं होगा दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम केस 3 या स्थिति 3 के बारे में बात करते हैं। केस 3 देखते हैं दोस्तों। ये कहता है दोस्तों कि किसी संख्या रेखा पे यदि किसी समीकरण का हम निरूपण करते हैं और दूसरे समीकरण का भी जब हम निरूपण करते हैं तो एक रेखा दूसरे रेखा के ठीक ऊपर से गुजरती है। एक रेखा दूसरे रेखा के ठीक ऊपर से गुजरती है तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं दोस्तों आश्रित या आश्रित कह लेते हैं। आश्रित रेखा क्या कह लेते हैं, आश्रित रेखा, या इसे कहा जाता है दोस्तों संगत। क्या कहा जाता है दोस्तों, संगत कहा जाता है। या यह भी कह सकते हैं कि जब दो समीकरण को हम संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं तो किसी एक समीकरण की रेखा को दूसरी समीकरण रेखा पूरा ढक ले, उसे हम क्या कहते हैं, आश्रित रेखा या संगत रेखा कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, जब एक ही रेखा पे गए हैं तो बराबर होंगे। तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों कि जो हमने लिखा था समीकरण, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर जो ये तीनों बराबर हो दोस्तों तो उसे क्या कहेंगे, आश्रित रेखा या संगत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी स्थिति भी आप लोगों की पूरी हुई। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, देख लीजिए एक बार। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर जो दोनों समीकरण क्या हैं, देखिए दोस्तों हमने आपको बताया कि एक रेखा पे दूसरी रेखा क्या करती है, उसको ढक लेती है, तो इसके बिंदु भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए दोनों समीकरण क्या है दोस्तों, बराबर हैं। इसीलिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। उसको क्या कहेंगे, आश्रित रेखा या संगत कहा जाएगा दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू, देखो ध्यान से। क्या लिखा है, कक्षा 10 के, क्या लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। अब किसी क्लास में विद्यार्थी बोला है तो विद्यार्थियों में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। 10 विद्यार्थी ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहले तो माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। कह रहा है दोस्तों कि 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो प्रश्नानुसार तो लड़के और लड़कियां मिला के दोनों 10 विद्यार्थी होंगे। ये बन गया दोस्तों पहला समीकरण।
ध्यान देना बाबू इस पे तुम लोग, कि किसी भी कक्षा में और विद्यार्थी बोले तो उसके अंदर लड़के भी बैठे होंगे और लड़कियां बैठी होंगी, तो इसीलिए दोनों को मिलाकर हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। द्वितीय प्रश्न में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। लड़कों से क्या है दोस्तों, 4 अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रश्नानुसार कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो हमेशा छोटे की तरफ जोड़ते हैं। ये लड़कियां हो गई और ये लड़के हो गए। 4 अधिक लड़कियों को बोला है, तो हम किधर छोटा कौन हुआ, लड़के हुए हैं। तो हमने कल भी बताया था आपको कि जब भी समीकरण में जिस पक्ष में बोलता है उसके विपरीत साइड या छोटे पक्ष में जोड़ते या गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो कम कौन है, लड़के हैं। तो लड़के में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। या तो कम देखकर जोड़ा जाता है या तो विपरीत साइड जोड़ा जाता है, तभी आंसर क्या आता है दोस्तों, सही आता है। और ये कितना हो गया, द्वितीय समीकरण हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम टेबल बनाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम टेबल बना रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों टेबल बना लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। y को उधर पक्षांतर करेंगे तो उस पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, उस पक्ष में जाएगा तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। चलिए y को ना भेजे, बहुत दोस्तों कहते होंगे केवल सर y को भेजते हैं, तो चलिए केवल हम x को इस पर ही भेज देते हैं। तो ये 10 है, x प्लस के साथ उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और चलिए y, अब x की वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए हम x का वैल्यू मान लेते हैं 3 है। क्या दोस्तों, 3 है। तो x की जगह पे जब हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 में से 3 जाए 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। इसी तरह दूसरा रख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो हमने x को पक्षांतर किया था तो y बराबर क्या हुआ था, 10 माइनस एक्स। तो चलिए हम x की वैल्यू 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, x की वैल्यू 5 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और घटा देंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए इधर जगह पास में इधर ही लगा लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 10, x को पुनः पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या होगा दोस्तों, 10 माइनस एक्स होगा। हमने 3 माना, 5 माना, चलिए 6 मान लेते हैं। तो 6 मानते हैं तो y बराबर 10 और x की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और घटाएंगे 10 में से 6 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। घटा गलत रहे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या आएगा घटाने पर, 4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। इससे हमारा पहला समीकरण बन चुका, पहला टेबल बन चुका। आइए इसे ग्राफ पे दर्शा कर भी दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, 7 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 7 है। और दोनों प्लस के साथ है तो संख्या रेखा पे ध्यान देंगे। बोला है बाबू इधर भी x होता है और इस साइड भी क्या होता है, x होता है। और इधर देखिए दोस्तों, ऊपर y होता है और नीचे भी क्या होता है, y डैश होता है। ध्यान दीजिएगा, x हमें 3 दर्शाना है तो x रेखा पे हम चलेंगे, वो भी प्लस की तरफ। किधर, 3। तो इधर प्लस की तरफ होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था। तो 3 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 3 है। फिर देखेंगे y कितना है दोस्तों, देख लीजिए y क्या है, 7 है। वो भी किधर है, प्लस की तरफ। तो ऊपर की तरफ चलेंगे और इसको डैश डैश कर कर जाओ। जिस हमने कल बताया था कि डैश डैश करके इसे क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा ये तिरछा हो चुका है।
मिला देते हैं और पहले बिंदु को यक्स कहते हैं, दूसरे बिंदु को वाई कहते हैं। तो यक्स 3 था और वाई क्या था, 7 था, हमने दर्शा लिया। फिर कह रहा है कि यक्स क्या हो, 5 हो और वाई भी क्या हो, 5 हो, तो दोनों धनात्मक रूप में हैं, तो x 5 यहाँ पे होगा और y 5 यहाँ पे होगा। दोनों को क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे, तो दोनों क्या हैं, 5 5 हो गए। फिर बोल रहा है यक्स 6 हो और y क्या हो, 4 हो, यक्स क्या हो, 6 हो और y क्या हो, 4 हो, तो हम क्या करेंगे, यक्स 6 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह डैश डैश करके रेखा खींच देंगे और इसको इस तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे। थोड़ा सा आगे चला गया, तो क्या होगा, ये 6 होगा और फिर क्या होगा, 4 होगा, इसलिए कि पहला बिंदु यक्स का लिखा जाता है, दूसरा बिंदु वाई का। तो दोस्तों आप लोग अब इसे इरेज किया जाए। आप लोगों ने इसको तो कॉपी कर ही लिया होगा, उतार ही लिया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं। अब रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 बोला है y बराबर x प्लस 4। तो चलिए रखा जाए। तो रखते हैं, तो क्या किया जाए इसमें, चलिए x का मान 1 रखते हैं। 1 रखेंगे x का मान, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जा रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। चलिए x का मान 3 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। समीकरण इतना है और x का मान क्या रखना है, 3 रखना है। तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। x का मान हमने 3 रखा तो y क्या हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया, 7 हो गया। और x का मान चलिए माइनस में भी रख लेते हैं ना, तो कहेंगे छात्र सब कि सर केवल प्लस में ही रखते हैं। चलिए माइनस में भी रख लेते हैं। चलिए x का मान हम -1 मान लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। केवल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस बातों पे ध्यान देंगे, इस बातों पे क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। चलिए इसको भी संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। क्या करते हैं, संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। चलिए दर्शाने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा दोस्तों। चलिए दर्शाया जाए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, आराम से केवल समझते रहिए। बोला यक्स क्या है, +1 है और वाई भी क्या है, +5 है। तो यक्स 1 है, दूसरी समीकरण दिखा, दूसरे टेबल को दर्शा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यक्स क्या है, 1 है। 1 पे हमने बिंदु बना लिया, देखिए इधर प्लस की तरफ है, 1 पे बिंदु बना लिया। वाई क्या है, 5 है, तो इसको एक मिलाती हुई यहाँ रेखा आएगी, यहाँ नहीं आएगी, 1 से जाएगी, इसलिए कि यक्स क्या है, 1 है। यहाँ पे काटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 1 लिखा जाएगा फिर 5 लिखा जाएगा, इसलिए कि पहला बिंदु यक्स होता है, दूसरा बिंदु वाई होता है। फिर बोल रहा है कि यक्स क्या हो, 3 हो और वाई क्या हो, 7 हो। तो यक्स क्या हो, 3 हो और वाई क्या हो, 7 हो। यहाँ पे बनेगा 3 और 7। दूसरे समीकरण का बनेगा यक्स क्या है, 3 है और वाई क्या है, 7 है। तो यक्स के पे 3 हमने ले लिया और वाई पे क्या ले लिया, 7 ले लिया। दोनों एक ही रेखा बनेगा। x -1 हो और y क्या हो, 3 हो। तो यक्स क्या हो, -1 हो और y क्या हो, 3 हो। तो ये इस तरीके से बनाया जाएगा।
तो यहाँ पे -1 है और ये क्या है 3 है। हमने दोनों बिंदुओं को दर्शा लिया है। क्या कर लिया, दोनों बिंदुओं को दर्शा लिया है। अब केवल क्या खींचना है, हमें संख्या रेखा खींचना है। आइए खींचते हैं। हमने संख्या रेखा पे दोनों समीकरण को दर्शा लिए हैं। अब जो पहला बिंदु था पहले समीकरण का, ये 3 है, इन तीनों से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। इन तीनों से मिलाती हुई क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचा जाएगा। आइए रेखा खींचते हैं। इन तीनों से मिलाती हुई क्या खींचेंगे आप लोग, एक रेखा खींचेंगे। इन तीनों से मिलती हुई क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचा जाएगा। हमने देखो ये दोस्तों, हम लोगों ने रेखा खींच लिया है पहले समीकरण का। दूसरे समीकरण को ध्यान दीजिए, इधर रेखा खींचा जाएगा। जो बिंदु किस पे -1 और 3 पर काटा है और 1 और 5 पर काटा है। आइए इसे भी रेखा खींच देते हैं, इसको मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। और देखिए दोनों को एक दूसरे पे क्या प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जो क्या है 3 और 7 है। कितना है दोस्तों, 3 और 7 है। किस पे प्रतिच्छेदित कर रहा है दोस्तों, 3 और 7 पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। किस पे कर रहा है, 3 और 7 पे कर रहा है। तो 3 क्या है, पहला को यक्स कहते हैं, दूसरे को वाई कहते हैं। तो लड़कों की संख्या हमने क्या माना था, यक्स माना था। तो लड़कों की संख्या क्या आ गई, 3 आ गई। और वाई क्या माना था, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। तो इस बार इससे हमारा क्या हुआ, प्रश्न पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों ग्राफी विधि से। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया हो तो एक बात हम भूल गए तो उसे बता देते हैं। ग्राफ में ध्यान दीजिए कि दोनों रेखा है, दोनों समीकरण को एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये किसके अधीनता स्वीकार कर रहा है, प्रतिच्छेदित का। किसका अधीनता स्वीकार कर रहा है, प्रतिच्छेदित का अधीनता स्वीकार कर रहा है। और हमें इससे दो हल मिल गए हैं जिस बिंदु पर काट रहे हैं, यक्स और वाई। तो पहले बिंदु को यक्स कहते हैं, दूसरे को वाई कहते हैं। हमने लड़कों का संख्या यक्स माना था, लड़कियों की संख्या वाई माना था। तो लड़कों का संख्या क्या आ गया, 3 आ गया। लड़कियों की संख्या क्या आ गया, 4 आ गया। और हमने आपको इसके पहले बताया था कि जब दो रेखा जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। और प्रतिच्छेदित हमें जो रेखा मिली है, जो बिंदु मिले हैं, 3 और 7 मिले हैं। जो हमारा हमने पहले बिंदु को यक्स कहते हैं, दूसरे बिंदु को वाई कहते हैं। और जो पहला बिंदु यक्स है तो यक्स को हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या माना था। तो लड़कों की संख्या 3 हो गई, लड़कियों की संख्या हमने वाई माना था। तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई, 7 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। इससे अपना आपका प्रश्न ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। आप लोग इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप अगले क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हल करते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य क्या है, 50 रुपये है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपये है और एक कलम का मूल्य वाई रुपये है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, जब एक पेंसिल का मूल्य यक्स है तो 2 पेंसिल का 2x होगा, 3 पेंसिल का 3x होगा। तो जब 5 पेंसिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा।
और 7 कलम है, 1 कलम का y है, तो 7 कलम का क्या हो जाएगा, 7 कलम का जो मूल्य हो जाएगा 7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और प्रश्नानुसार कितना दोनों मिलाकर खरीद रहा है, 50 रुपये में। पाँच कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम मिलाकर कितने में खरीद रहा है, 50 रुपये में खरीद रहा है। पहला समीकरण बन गया। 5 कलम और क्या, 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिलाकर 50 रुपये में खरीद रहा है। फिर कह रहा है कि जबकि 5 पेंसिल द्वितीय प्रश्नानुसार कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य जब x रुपये है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। इसलिए कि एक कलम का मूल्य हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है, तो 5 कलम का क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा है, 46 रुपये में। तो 7x + 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये कितना समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। एक बार इसे और समझा देते हैं। हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य क्या है, y रुपये है। और जो कोई एक से अधिक पेंसिल खरीदता है, जैसे मान लीजिए 2 पेंसिल खरीदेगा तो 2x हो जाएगा, 3 पेंसिल खरीदेगा तो 3x हो जाएगा, 4 पेंसिल खरीदेगा तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ बोला है 5 पेंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 7 कलम तो क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और दोनों मिलाकर कितना है, 50 रुपये, तो हमने 50 रुपये लिख दिया। फिर कह रहा है 7 पेंसिल तो 7x हो गया और 5 कलम तो 5y हो गया। दोनों को मिला कितने में खरीदा है, 46 में खरीदा है। तो 2 समीकरण हमारे पास आ गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताया जाए। चलिए टेबल को बना दिया गया है। पहले समीकरण से पहले टेबल को भरते हैं। लिखा है 5x + 7y बराबर 50। पहला समीकरण यही था दोस्तों। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 5x को इस पच्चे में से दूसरे पच्चे में भेजा जाएगा। तो 7y बराबर क्या होगा, 50। इधर प्लस के साथ उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा। और जब ये माइनस के साथ हो जाएगा तो जो गुणांक होता है वो कहाँ जाएगा दोस्तों, बटे में जाएगा। जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो 7 कहाँ चला गया, बटे में चला गया। आइए, हमने आपको बताया था कि टेबल भरने के लिए हम ऐसा मान रखते हैं जो क्या हो, हर से पूर्णतः विभाजित हो, जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी होती है। हम मान लेते हैं यक्स का मान क्या है, 10 है। यक्स का मान क्या है, 10 है। तो y बराबर क्या रख देंगे, यक्स की जगह 10 रख देंगे, बटे में 7। तो 50, 5 दाम में 50 हो जाएगा। और जब हम 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में हम जब किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते तो वैल्यू क्या आती है दोस्तों, 0 आती है। तो हम क्या भर लेंगे, यहाँ पे 0 भर लेंगे। क्या भर लेंगे दोस्तों, 0 भर लेंगे। आइए 3 रख के देखा जाए। इसी समीकरण में क्या रख के देखा जाए, 3 रख के देखा जाए। तो y बराबर 50 - 5x बटे में 7 है। तो क्या रख रहे हैं दोस्तों, 3 रखते हैं। ऐसी वैल्यूओं को रखेंगे जिससे क्या वो 7 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 50 हो गया, 5 में कितना होता है, 15 होता है। और 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 हो तो बचता है दोस्तों। और 7 से काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा दोस्तों,
5 बार में कटेगा। आप लोग का पहला टेबल बन चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे इरेज करेंगे। चलिए हो गया हो तो हम इसे इरेज कर लें। दूसरे टेबल को लिख लेते हैं, दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं। चलिए इसमें भेज लेते हैं, 7x को भेज देते हैं। तो 5y 46, ये प्लस के साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो गुणांक है वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। चलिए x का मान 8 रख लेते हैं। x का मान क्या रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं। अचर और चर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है और x की वैल्यू 8 होगी। 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 56 में से 46 घटाएंगे 10 बचेगा। बड़ा कौन है, 56। 56 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। तो y की वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे, -2 रख लेंगे। इसी तरह क्या किया जाएगा कि y की वैल्यू, चलिए इस पर हम क्या कर लेते हैं कि x की वैल्यू को 3 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। सात तरीके क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा, 6 में से 1 जाए 5 और 4 में से 2 जाए 2 हो जाएगा। कट जाएगा, y बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। टेबल हमने बना लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। ग्राफ बनाया जाएगा दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे सामने दोस्तों ग्राफ आ चुका है। कह रहा है कि यक्स क्या है, 10 है और वाई क्या है, 0 है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यक्स कितना है, 10 है और वाई क्या है, 0 है। और कोई भी मूल संख्या 0 यहीं पर होती है और यक्स 10 बोला है तो यहाँ पे हम चले जाएंगे। तो यक्स कितना है, 10 है और वाई क्या है, 0 है। तो वाई यहाँ पे हो गया और इसी पे हम रेखा मिलाएंगे तो यहीं तक आएगा। दूसरा बोल रहा है, देखिए ध्यान से, यक्स क्या है, 3 है और वाई क्या है, 5 है। यक्स 3 है और वाई क्या है, 5 है। तो यक्स 3 हो गया और वाई क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे और इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मिलता है। तो यक्स क्या है, 3 है और वाई क्या है, 5 है। हो गया। फिर दूसरे समीकरण को बनाएंगे। दूसरे टेबल को दर्शाने की कोशिश करेंगे। ब्लैक कलर से दर्शाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो रेड कलर से है वो कैसा है, पहला समीकरण है, और जो ब्लैक कलर से होगा वो दूसरा समीकरण होगा। x 8 है और y क्या है, -2 है। तो यहाँ पे x क्या है, 8 है और y क्या है, -2 है। तो इस तरीके से इसको x 8 है और y क्या है, -2 है। फिर कह रहा है x क्या है, 3 है और y क्या है, 5 है। x भी प्लस में और y भी क्या है, प्लस में। इसमें y माइनस था इसलिए हमने नीचे की तरफ लिया। अब क्या है, दोनों में x भी प्लस में और y भी क्या है, प्लस में है। तो x 3 है और y क्या है, 5 है। तो दोनों इसी बिंदु पे मिल रहे हैं, इसलिए कि क्या बोला है, ध्यान दीजिए कि x क्या है, 3 है और y क्या है, 5 है। तो x 3 है और y क्या है, 5 है। तो इसी पे हमारा दूसरा बिंदु भी मिल रहा है, 3 और 5।
अब क्या करेंगे दोस्तों कि मिलाती हुई रेखा खींच देंगे दोनों को। एक इस बिंदु हमने पहले समीकरण को मिलाती हुई एक रेखा खींच लिया है। दूसरा समीकरण यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, तो इसको भी एक मिलाती हुई क्या करेंगे दोस्तों, रेखा खींच देंगे। हमारे पास स्केल नहीं है तो चलिए इस डंडे का प्रयोग करते हैं। काफ़ी बराबर डंडा है। आइए इस तरीके से उसी पे मिलाती हुई क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ से ऐसे मिलाती हुई एक रेखा जाएगा। दोनों रेखा इस बिंदु को किस बिंदु पे काट रहे हैं, 3 और 5 पे काट रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि जब भी दो समीकरण किसी नंबर लाइन पे या किसी संख्या रेखा पर एक निरूपण किया जाए, क्या किया जाए, निरूपण किया जाए, और किसी एक बिंदु पर हल करें, किसी एक बिंदु पर काटे, तो उसे प्रतिच्छेदित कहते हैं। और क्या होता है, इसका एक हल होता है। क्या हल होता है, एक हल होता है। और इसमें हल क्या आया है, 3 और 5 आया है। क्या आया है, 3 और 5 आया है। तो इसमें पहली संख्या को x कहते हैं और दूसरी संख्या को y कहते हैं। और हमने क्या माना था, दोस्तों, हमने माना था कि एक पेंसिल का मूल्य x, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये हो गया। और हमने माना था कि एक कलमों का मूल्य y रुपया है, तो y का मूल्य क्या आ गया, 5। तो हमारा कलमों का मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर करती हैं अथवा संपाती करती हैं। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि प्रतिच्छेदित कब करेंगी, समांतर कब करेंगी और संपाती कब करेंगी। आइए इसको हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था दो समीकरण को तुलना करने के लिए फार्मूला बताया था। क्या, ax + by + c = 0, 1 1 1, a2x b2y + c2 = 0। यहाँ से a1 b1 का हम मान निकाल लेंगे। a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8 आ गया। और इसमें a2 = 7 आ गया, b2 = 6 आ गया और c2 = -9 आ गया। आइए रखेंगे a1/A2 = b1/B2। तो a1 क्या है, 5 है, तो 5 हमने रख लिया। a2 क्या है, 7, तो हमने 7 रख लिया। b1 क्या है, b1 है 4 और b2 है 6, c1/C2। तो c1 क्या है, 8 है और c2 क्या है, -9 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a1/A2 और b1/B2 क्या है, बराबर नहीं है। और हमने आपको बताया था कि a1/A2 = b1/B2 बराबर नहीं हो तो वो क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं रेखा। वो रेखा क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये भी कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि पहले दोनों समीकरण का तुलना किया। तुलना करने के बाद a1 का मान निकाल लिया, b1 का मान निकाल लिया। देखिए a1 की जगह 5 लिखा है तो a1 की जगह अपने 5 मान लिया। b1 की जगह -4 है तो -4 लिख लिया। देखिए यहाँ -4 है। और ध्यान दीजिए फिर हमने c1 के जगह 8 दिया है तो 8 रख लिया। सारे वैल्यूएबल का हमने इस तरह से तुलना करके निकाल लिया और इस समीकरण पे रख दिया। और हमने देखा कि a1/A2 और b1/B2 बराबर नहीं है। तो हमने आपको बताया था
कि जब A1/A2 B1/B2 बराबर ना हो तो वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम लोग आ गए हैं। क्या करेंगे, उसी तरह किया जाएगा जिस तरह हम पहले किए थे। यहाँ पे भी दो समीकरण दिए हुए हैं तो हम उसी तरह तुलना करेंगे। चलिए तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने का हमने फार्मूला आपको बताया था कि A1x B1y C1 बराबर 0 और दूसरे का क्या होगा, A2x B2y C2 बराबर 0 हो गया। हमने कंपेयर कर दिया। अब A1 और B1 और C1 का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए A1 का मान क्या हो गया, 9 हो गया और B1 का मान क्या दिया है, 3 दिया है और C1 का मान क्या दिया है, 12 दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। और यहाँ देखिए A2 का मान कितना दिया है, 18 दिया है। B2 का मान क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। C2 का मान क्या दे दिया है, 24 दे दिया है। C2 का मान क्या दे दिया है, 24 दे दिया है। आइए रखते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1 का मान कितना है, 9 है तो 9 हमने रख लिया। A2 का मान 18 है तो 18 हमने रख लिया। देखिए A1 का मान 9 है तो A1 की जगह अपने 9 रख लिया, बटा है तो बटा। A2 मांगा है तो A2 की जगह पे 18 है तो 18 रख लिया। B1 का मान क्या है, 3 है तो 3 रख लेते हैं। B2 का मान 6 है तो 6 रख लिया गया। C1 का मान 12 है तो हमने 12 रख लिया गया। C2 का मान क्या है, 24 है तो 24 रख लिया गया। और इसको देखिए 9 एकम में 9, 9 दूना के 18, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 12 एकम में 12, 12 दूना के 24। हम ऐसी संख्या से काटते हैं जो दोनों को काट दे। जैसे हमने यहाँ 3 से 9 से काटा तो 9 एकम में 9, 9 दूना के 18, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 12 एकम में 12, 12 दूना के 24। तो क्या आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या आया, 1/2। हमने आपको बताया था कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर रहेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, आश्रित या समपाती। क्या कहेंगे, समपाती कहेंगे। तो ये भी क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलेंगे। चलिए प्रश्नावली 2 को दूसरे का तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है। तो हम उसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे। आइए तुलना किया जाए। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरे में A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो क्या करेंगे, जब भी हमें समांतर, समपाती या प्रतिच्छेदित ज्ञात करना हो तो पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और तुलना करके हम क्या करेंगे, A1/A2 तथा B1/B2 तथा C1/C2 का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। आइए इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए A1 के सामने क्या लिखा है, 6 लिखा है। B1 के सामने क्या लिखा है, -3 लिखा है। और C1 के सामने क्या लिखा है, 10 लिखा है। इसमें भी देख लीजिए A2 के सामने क्या लिखा है, 2 लिखा है। B2 के सामने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 1 मानते हैं तो -1 हो गया। और C2 के सामने क्या है, 9 है तो हमने 9 रख दिया।
इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले तुलना कर लेंगे और तुलना करके क्या करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान ज्ञात कर लेंगे। और समीकरण में हमारे प्रश्न में दिया है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C अपान C2 को रखेंगे। तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तो इस पर क्या करेंगे, वैल्यूओं को रखा जाएगा। क्या किया जाएगा, वैल्यूओं को रखा जाएगा। तो A1 की जगह पे क्या है 6 है तो 6 रख देंगे। A2 जगह पे क्या है 2 है तो 2 रख दिया जाएगा। B1 की जगह पे -3 है तो 3 रख दिया जाएगा। और B2 की जगह पे क्या है -1 है तो -1। और C1 की जगह पे 10 है तो 10 और C2 की जगह पे 9 है तो 9। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि हमने फार्मूला रखा और A1 अपान F2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2। A1 मांगा था 6 तो हमने A1 की जगह पे क्या रख दिया 6 रख दिया। फिर बटा लगाया, बटा लगा दिया। A2 मांगा, A2 की जगह पे क्या है 2 है तो हमने 2 रख दिया। बराबर है तो बराबर। B1 की जगह पे क्या है -3 है तो -3 रख दिया। और B2 की जगह -1 है, बटा है तो बटा। B2 मांगा है तो -1 है तो -1। फिर बराबर है तो बराबर। C1 का क्या मान है 10 है तो हमने 10 रख दिया। और बटा है तो बटा। C2 का मान क्या है 9 है तो हमने 9 रख दिया। चलिए दोस्तों देख लीजिए, 2 से 1 कट जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा। 3/1 और ये 3/-1 तो माइनस से माइनस कट गया बराबर 10/9। और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। कोई ऐसी संख्या है बताइए जो 10 और 9 को काट दे। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है 10 और 9 को काट दे। तो ये दोनों क्या है B1 अपान B2 और C1 अपान C2 बराबर नहीं है। तो हमने बताया था आपको कि जब B1 अपान B2 और C1 अपान C2 बराबर 9 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो ये किस प्रकार का रेखा है, समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हमारा वीडियो प्राप्त हो सके और वो अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ।